बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम बीएमएस सेकंड प्रॉफ के चरक संहिता के निदान स्थान एंड रोग निदान दोनों ही सब्जेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 ऑफ निदान स्थान रक्तपित्त। तो पहले तो हम देखेंगे रक्तपित्त क्या है। ये एक डिजीज है जिसमें हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लीडिंग होती है, दैट इज ब्लड निकलता है। इससे पहले हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ निदान स्थान पढ़ा था, दैट इज ज्वर रोग, जो आप चैनल में चरक एंड रोग निदान दोनों की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, उत्पत्ति एंड परिभाषा, सेकंड रक्तपित्त का निदान एंड संप्राप्ति, थर्ड पूर्व रूप, फोर्थ उपद्रव, फिफ्थ इसके टाइप्स, सिक्स्थ साध्य असाध्यता एंड सेवेंथ चिकित्सा एंड परीक्षा। तो ये आपको टॉपिक एज आई टोल्ड यू चरक संहिता एंड रोग निदान दोनों के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखें तो इस चैप्टर में टाइप्स, साध्य असाध्यता एंड चिकित्सा रक्तपित्त की बहुत बार पूछी गई है। ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इजीली दोनों ही एग्जाम्स में आ सकता है, तो मेक श्योर टू लर्न इट। बट आई अश्योर यू टिल द एंड आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे, एज हमने बहुत सारी ट्रिक्स से आपको समझाया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब अगर आपने ज्वर चैप्टर देखा होगा तो मैंने आपको बताया है ज्वर को फर्स्ट चैप्टर ही इसीलिए बताया है क्योंकि इट इज अ महारोग, ये सारे रोगों का राजा है, इसीलिए फर्स्ट निदान स्थान का चैप्टर इज ज्वर निदान। अब सेकंड चैप्टर रक्तपित्त ही क्यों है? क्योंकि ऐसा आचार्य चरक कहते हैं कि ज्वर कैन फर्दर कॉज रक्तपित्त, तो इट इज अ निदानांक रोग। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जैसे कोई एक डिजीज को एक निदान कॉज करता है, वैसे ही कुछ ऐसे रोग होते हैं जो दूसरे रोग का निदान होते हैं। जैसे कि आचार्य चरक कहते हैं ज्वर में जब ऊष्मा है, दैट इज गर्मी है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो फर्दर रक्तपित्त कॉज करता है। तो इसमें रक्तपित्त का निदान क्या हुआ? ज्वर रोग, जो अपने में एक रोग है। अब नेक्स्ट आता है इसका परिचय। अब ये एक बहुत छोटा सा और इजी सा श्लोक है, आप चाहें तो इसको लर्न कर सकते हैं। इसमें आचार्य चरक कहते हैं कि पित्त जब दूषित हो जाता है तो उसे रक्तपित्त की संज्ञा दी जाती है। अब श्लोक में भी वही लिखा है, पित्तम यथा भूतम, मतलब पित्त जब दूषित होगा, लोहित पित्तम इति संज्ञा लभते, तो उसको लोहित पित्त, लोहित हम रक्त को बोलते हैं, तो उसको रक्त पित्त की संज्ञा दी जाती है। तद्य व्याख्या अस्यम चरक संहिता निदान स्थान 2/3। अब नेक्स्ट है इसकी उत्पत्ति। तो ज्वर की उत्पत्ति किसकी वजह से हुई थी? रुद्रकोप, दैट इज भगवान शिव के गुस्से की वजह से। वही यहाँ पर भी वही रीजन है। तो दक्ष प्रजापति के टाइम पर जब यज्ञ विध्वंस हुआ था, उस समय रुद्रकोप जो शिव जी था, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अग्नि की उत्पत्ति हुई, जिसकी वजह से जो शरीर और प्राण थे जो मनुष्यों के, वो पीड़ित हो गए और उनकी बॉडी में ज्वर उत्पन्न हुआ। ज्वर से फर्दर रक्तपित्त हो गया, तो मतलब पहले ज्वर हुआ तो रक्तपित्त हुआ, सेम ही बात। अब नेक्स्ट है इसकी परिभाषा। तो आचार्य चरक कहते हैं दूषित जो पित्त है वो संसर्ग करता है, दैट इज मिक्स होता है किसके साथ? रक्त के साथ। अब यहाँ पर कुछ संस्कृत वर्ड आ रहे हैं, मेक श्योर आप यही लिखें। तो दूषित पित्त जब संसर्ग दैट इज मिक्स होता है रक्त के साथ, तो वो लोहित गंध और लोहित वर्ण का हो जाता है। लोहित मीन्स रक्त। तो जो हमारा पित्त है वो येलोइश कलर का होता है। अगर आप सोचें पित्त कौन से कलर का होगा, आप येलोइश ही इमेजिन करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए जो पहले येलो था वो रक्त के साथ मिलकर लोहित दैट इज रक्त जैसी गंध वाला और रक्त ही कलर वाला बन जाता है, और उस पित्त को, जो दूषित पित्त रक्त के साथ मिल गया है, उसको हम लोहित पित्त दैट इज रक्त पित्त कहते हैं। वेरी इजी। अब रक्तपित्त का निदान अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा उस तरह का है जैसे कि एक्स्ट्रा पित्त जब बॉडी में भर जाता है उसके लिए जो हम चीजें खाएंगे सेम वही है। यवक, उष्ण, तीक्ष्ण, क्षार, दही। अब ये आपको याद रखना है, दही, दही दैट इज इट इज नॉट शीत, इट इज उष्ण, राइट? तो वो उष्ण होता है, पित्त को बढ़ाता है, इसीलिए दही। दही का मांड, उच्छ्वित, कटवर, खट्टी कांजी, सुरा दैट इज बियर, सोविर, तुषोदक, ये सारी चीजें। और मांस में जो उष्ण दैट इज भारी मांस होते हैं, जैसे सुअर, भैंस, भेड़, मछली, गाय, कबूतर, इनका मांस खाने से, या फिर रोहिणी जो मछली होती है उसके साथ दूध पीने से, ये सारी चीजें उष्ण है। तो आपको यही याद रखना है रक्तपित्त का निदान। अब पित्त आ रहा है ना इसमें, तो इसमें मतलब बॉडी में पित्त बढ़ रहा है, ठीक है? तो पित्तज अगर आप निदान लेंगे तो आपको रक्तपित्त होता है। विहार में इन्होंने वही किया है, संताप और दूध, बहुत ज्यादा गर्मी अगर किसी को पहले ही है, पित्त बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, उसमें जो दूध पीता है उससे भी रक्तपित्त हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है इसका संप्राप्ति। अब इस डिजीज को आप समझिए कि इसमें क्या हो रहा है, आपके जो ऑरिफिस हैं, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे नहीं कि आपको अपने आप ही स्किन से ब्लीडिंग हो रही है, नहीं, जो आपके ऑरिफिसेस हैं उधर से ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर समझ लीजिए एक घड़ा है, उसमें से कुछ लीक हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? या फिर तो उसमें जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गई हैं, इसलिए वो ओवरफ्लो हो रही है। तो रक्तपित्त भी वैसा ही समझ लीजिए। इसमें क्या है, रक्त का
का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब रक्त जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में पित्त की प्रकोपित हो जाता है। अब आप बताइए पित्त का स्थान क्या है? पित्त का स्थान इस रक्त, राइट। तो जब रक्त बढ़ेगा तो पित्त भी अपने आप बढ़ेगा, तो वो जो प्रकोपित पित्त है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। जब ये पूरी बॉडी में फैल जाता है तो यकृत एंड प्लीहा के जो स्रोतस हैं उनके मुख को गुरु कर लेता है। अब इनको गुरु कैसे कर रहा है? जब बॉडी में ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी आर्टरीज वेसल्स में ब्लड की सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा ब्लड जाएगा तो जो हमारे चैनल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे, और हैवी होने की वजह से क्या होता है? प्रवाह में रुकावट है, जो ब्लड का नॉर्मल मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, वहां पर रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से जो रक्त है वो दूषित होता जाता है और हमें रक्तपित्त रोग कॉज हो जाता है। अब रक्तपित्त के पूर्व रूप। अब पूर्व रूप को इजीली याद करने के लिए हमने 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले डाइजेशन। तो डाइजेशन के रिलेटेड क्या है? अन्न न अभिलाषा, मतलब खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। भुक्तस्य विदाह, मतलब अगर आप खाना खाएंगे भी तो आपको बॉडी में ऐसे गर्म फील होगा, विदाह फील होगा। अम्ल उद्गार, खट्टे डकार आते हैं, एंड छर्दी दैट इज उल्टी आती है। अब ये सारे आपको पित्तज प्रकोप में लक्षण दिखते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, खट्टे डकार आते हैं, विदाह होता है, राइट। उसके बाद स्वर भेद, मतलब गला खराब हो जाता है। गात्र सदन एंड परिदाह, मतलब जो बॉडी है वो भी हैवी फील होती है और दाह फील होता है। देन यहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप इसको अच्छे से याद रखें कि रक्तपित्त में क्या होता है? जो मुख है उसमें से धुआं निकलता है, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको आप ऐसे याद रखें। रक्तपित्त में पित्त बढ़ रहा है, ऊष्मा बढ़ रही है, इसीलिए जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो धुआं निकलता है ना वहां से, तो इसीलिए मुख से क्या आ रहा है? धुआं आ रहा है। लोह और रक्त का गंध आ रहा है, लोहा हो गया दैट इज मेटल, उसका और रक्त का गंध आ रहा है। एंड मेन इस मछली जैसी गंध आती है आपके मुख से, तो ये आपको याद रखना है। मतलब जो हमारे इन चीजों का मल है, जैसे कि नेत्र का मल, मुख, नाक, कान, लार, पसीना, मलमूत्र, पीड़िकाएं, इन सब का मल है वो किस कलर का हो जाता है? रक्त हरित और हरिद्र कलर का, दैट इज रेड, ग्रीन एंड येलो कलर का हो जाता है। और स्वपन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वपन में जो हमारा पेशेंट है उसको लोहे दैट इज रेड कलर दिखता है, नीला कलर दिखता है, और पीत दैट इज येलो कलर दिखता है। तो पहला हमने डाइजेशन से याद रखना है, दूसरा हमने मुख से याद रखना है, देन हमने कलर से याद रखना है, लास्ट इज स्वपन। अब हमारे मैजिक बॉक्स की एक ट्रिक है इसको याद रखने की। ब्लड में सेल्स, ब्लड से हो गया रक्तपित्त, और डी से हो गया डाइजेशन, में से हो गया मुख, सेल्स में सी से हो गया कलर, एंड एस से हो गया स्वपन। तो इनके रिलेटेड आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, इजी पॉइंट्स आप रख लेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं उपद्रव। फर्स्ट है दुर्बल्य दैट इज वीकनेस, सेकंड है श्वास दैट इज डिसेप्निया एंड कास दैट इज कफ, देन शोफ दैट इज इन्फ्लामेशन और एडिमा, एंड शोफ दैट इज कंजम्पशन। देन आता है अरोचक दैट इज खाना खाने का मन नहीं करना, अविपाक दैट इज इंडाइजेशन, अतिसार डायरिया, ज्वर इज फीवर, पांडु इज एनीमा, एंड स्वर भेद इज गला खराब होना। तो इसको हमने याद करने के लिए एक मैजिक बॉक्स की ट्रिक ली है दैट इज राइट दिशा विद जीपीएस। हमें पता है हम डायरेक्शन कहाँ से लेते हैं? जीपीएस से। तो राइट दिशा कहाँ से मिलती है? जीपीएस से। राइट से हो गया रक्तपित्त, दिशा से डी से हो गया दौर्बल्य, देन श से श्वासकास एंड शोष एंड शोफ, ठीक है। आगे दिशा के लास्ट ए 3 बार ए है दैट इज अरोचक, अविपाक एंड अतिसार, देन जीपीएस के जी से ज्वर, पी से पांडु एंड एस से स्वरभेद। इस तरह से एक छोटी सी ट्रिक से आपके सारे के सारे उपद्रव हो गए। ओके, अब नेक्स्ट आता है भेद ऑफ रक्तपित्त। अब यहाँ पर जो ये भेद हैं, टाइप्स है, ये डिपेंड करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन से रक्तपित्त हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। अब हमें पता है रक्तपित्त मतलब बॉडी से जो रक्त है उसका बाहर निकलना बिना मतलब का, ठीक है। तो उसके लिए आचार्य चरक ने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है, उसके एक लाइन याद रखेंगे, मार्गो पुनरस्य द्वो ऊर्ध्व च अधश्च, मतलब मार्ग के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स है, ऊर्ध्व दैट इज ऊपर की ओर एंड अधो दैट इज नीचे की ओर जो रक्तपित्त का जाना, इस अकॉर्डिंग 2 टाइप्स हो गई, ठीक है। तो अब ऊर्ध्व और अधव किस बेसिस पे जा रहे हैं? रक्त को तो हमारा नॉर्मली फ्लो कर रहा है, तो अब ये डायरेक्शन किस बेसिस पे है? ये है पित्त के साथ दूसरा कौन सा दोष कंबाइन हो रहा है, कौन सा दोष इफेक्ट कर रहा है, उस बेसिस पर हमारे जो ये रक्त पित्त का मूवमेंट होगा। अब ऊर्ध्व, ऊर्ध्व दैट इज ऊपर। अब आप बताइए चेस्ट में कौन सा दोष डोमिनेंट होता है? कफ दोष। तो जिस मनुष्य में पित्त के साथ साथ कफ प्रकृति वाला हो या फिर कफ दोष का बहुत ज्यादा संचय हो गया हो, उस प्रकृति में जो रक्त पित्त है वो कान, नाक, नेत्र और मुख के ओरिफिस से बाहर निकलता है, मतलब जो रक्तपित्त है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। और वहीं अब बस्ती में कौन सा दोष डोमिनेंट होता है? वात दोष। तो जिस व्यक्ति में वात प्रकृति वाला हो या फिर वात दोष जो है वो बहुत ज्यादा संचरित हो गया हो, उसकी बॉडी में जो रक्तपित्त है वो अधर दैट इज नीचे की तरफ मूव करके मल एंड मूत्र मार्ग से निकलता है। अब वहीं पर अगर किसी हमारा जो रोगी है उसमें पित्त के साथ साथ वात और कफ दोनों ही प्रधानता है, दोनों ही दूषित है, तो उसकी बॉडी में उभय दैट इज दोनों ही डायरेक्शन
डायरेक्शन से रक्तपित बाहर निकलेगा, दैट इज ब्लड निकलेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है पर मेक श्योर आप इसको समझ जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। अब नेक्स्ट आता है साध्य असाध्यता। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त को आचार्य चरक साध्य कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि विरेचो उपकर्मणि यत्वात् बहु औषधत्वात्। अब इसका क्या मतलब हुआ? ऊर्ध्व रक्तपित्त को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं? विरेचन। क्योंकि रक्तपित्त को ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है? ऑपोजिट टू इट डायरेक्शन। अगर वो ऊपर जा रहा है तो हमें उसको नीचे लेके आना है, अगर वो नीचे जा रहा है उसको हमें ऊपर लेके आना है। तो एवरीथिंग इज अबाउट डायरेक्शन। टाइप्स भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, ऊर्ध्व एंड अधः, उसका ट्रीटमेंट भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। तो ये रक्तपित्त ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका ट्रीटमेंट विरेचन से करेंगे, दैट इज नीचे की तरफ उस रक्तपित्त को लाकर और मल और मूत्र मार्ग से बाहर निकाल के। तो विरेचन के लिए हमारे पास बहुत सारी औषधि है, मैक्सिमम औषध ड्रग्स हैं वो विरेचन के लिए होती हैं, इसीलिए इसको साध्य माना गया है। और साथ ही में इसका और रीजन ये है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में हमारे दो दोष डोमिनेंट है, दैट इज पित्त एंड कफ। तो पित्त के लिए जो विरेचन ट्रीटमेंट है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब आपको पता है पंचकर्मा में पित्त दोष के लिए विरेचन किया जाता है, तो पित्त को तो ये शमन करेगा। वहीं कफ दोष में भी विरेचन को अधम नहीं माना जाता है, दैट इज बहुत बुरा नहीं होता है। इवन दो जो कफ के लिए वमन करवाया जाता है, पर विरेचन को भी उसमें मध्यम कहा गया है, बुरा नहीं कहा गया है। एंड तिक्त कषाय और मधुर औषध इसमें हेल्प करती है। इसीलिए सारी चीजें अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट है उसको शमन करने में हेल्प कर रही है, इसीलिए इसे साध्य कहा गया। अब नेक्स्ट है अधो रक्तपित्त को आचार्य चरक याप्य कहते हैं। याप्य वो रोग होते हैं जिनका जब तक ट्रीटमेंट चलेगा वो सप्रेस्ड रहेंगे, जैसे ही ट्रीटमेंट आप पीछे करेंगे वो फिर से बढ़ जाएंगे, जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एटसेट्रा। तो इसके लिए आचार्य चरक श्लोक में लिखते हैं वमन उपकर्मणि यत्वात् अल्प औषधत्वाच्। तो इसका क्या मतलब है? अब ऊर्ध्व जो ऊपर जा रहा था उसके लिए हमने क्या करवाया? विरेचन करवाया नीचे। अब जो नीचे जा रहा है उसके लिए हम क्या करवाएंगे? वमन करवाएंगे ऊपर लाने के लिए, राइट। तो अधो रक्तपित्त का ट्रीटमेंट होता है वमन। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वमन के लिए जो औषधियां हैं वो इतनी सारी नहीं है, बहुत अल्प औषधियां हैं। एंड दूसरा रीजन ये है अधो में हमारे दो दोष डोमिनेंट है, दैट इज पित्त एंड वात। एंड जो वमन प्रोसीजर है वो पित्त को खत्म करने के लिए श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। विरेचन वॉज सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट फॉर पित्त को कम करना। एंड मेन दोष तो पित्त ही था ना, तो वहां पर पित्त पूरा बाहर निकल रहा था, इसीलिए वो साध्य था। यहाँ पर जो वमन है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मध्यम बोल सकते हैं पर सर्वश्रेष्ठ नहीं है। पर वात के लिए वमन इज अदम, दैट इज द बिल्कुल खराब ट्रीटमेंट फॉर वात दोष। अब करना तो ट्रीटमेंट हमें वमन से ही है, पर वो वात को क्योर नहीं कर पा रहा है, उसको बस सरप्रेस कर रहा है, इसीलिए इसे याप्य कहा गया है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ना हमारा लास्ट है उभय, दैट इज दोनों ही डायरेक्शन में जब रक्तपित्त बाहर निकलता है उसे आचार्य चरक असाध्य कहते हैं। अब इसका तो मतलब आप समझ ही गए होंगे क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमने ट्रीटमेंट देते हैं वो प्रति मार्ग से होता है, दैट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन। अब दोनों ही डायरेक्शन से जो ब्लड है वो निकल रहा है, तो ट्रीटमेंट क्या देंगे? हम वमन भी नहीं करवा सकते, हम विरेचन भी नहीं करवा सकते, क्योंकि दोनों ही टाइप जो डायरेक्शन है वहां पर रक्तपित्त दूषित है। इसीलिए यहाँ पर मिले जुले त्रिदोषनाशक औषधियों का यूज कर सकते हैं, बट इट इज ट्रीटेड एज असाध्य, कि जिसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से जो साध्य रक्तपित्त है वो भी असाध्य बन जाता है, जैसे परिचारक, औषध, अनुपान, इन सब का अभाव होना, या फिर अधीरता, बिल्कुल भी पेशेंस ना होना, और वैद्य जो है वो अज्ञान है और असावधानी, या फिर केयरलेस कर ली उसने, या फिर समय पर चिकित्सा ना करने से जो साध्य रोग है वो भी असाध्य हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में फास्ट ट्रीटमेंट करना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। मृदु, मधुर, शीतल, तिक्त और कषाय रस प्रदान भोजन देना है। ये सारे पित्तनाशक हमारे रस एंड गुण वाली चीजें हैं, ये देनी है। प्रदेह मतलब विविध प्रकार के लेप लगाने हैं जो बॉडी को ठंडा करें। परिषेक दैट इज फुआरा, दैट इज इसको आप बोल सकते हैं शावर बाथ देना है। एंड लास्ट है अवगाहन, दैट इज टब बाथ देना है, सो दैट बॉडी में कूलनेस है। अब लास्ट आती है परीक्षा, असाध्यता के कुछ लक्षण जिससे हमें पता चल जाता है कि ये नाउ इट इज असाध्य। तो पहला है जो रक्त है, जो ब्लड निकल रहा है वो काला, नीला या इंद्रधनुष दैट इज रेनबो के कलर का होगा, या फिर अगर किसी कपड़े में उस रक्त का दाग लग जाए तो वो जब ना निकले मतलब दैट रक्तपित्त इज असाध्य। उसके बाद अत्यंत दुर्गंध आएगी, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलेगा, या फिर सारे के सारे जो हमने उपद्रव पड़े थे पीछे वो सारे के सारे हो जाएंगे। बल और मांस क्षीण होने लगेगा, और सभी पदार्थ जो हमारा रोगी है उसको लाल रंग के दिखने लगेंगे, और आकाश भी उसे लाल दिखेगा। ऐसे जब सिम्टम्स रोगी में आ जाते हैं तब ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, एज दैट डिजीज इज असाध्य। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। पित्तम यथाभूतम लोहित पित्तम संज्ञा लभते तद व्याख्याम अस्य।
ये हमने देखा था परिचय कि दूषित पित्त से रक्त पित्त संज्ञा होती है। उत्पत्ति क्या है, दक्ष प्रजापति के वजह से रुद्र को कोप हुआ था। देन परिभाषा है, दूषित पित्त जब रक्त के साथ मिलकर लोहित गंध और लोहित वर्ण का हो जाता है उसको रक्त पित्त कहते हैं। निदान में पित्त बढ़ाने वाले सारे कॉजेज थे। संप्राप्ति वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त का प्रमाण बढ़ता है, पित्त प्रकोपित होकर शरीर में फैलता है, यकृत और प्लीहा के स्रोतस के मुख को गुरु करके प्रवाह को रुकावट डालकर जो रक्त है उसको दूषित करके रक्त पित्त कॉज करता है। देन आता है पूर्व रूप, जिसकी हमारी ट्रिक थी ब्लड में सेल्स, ब्लड से डाइजेशन के पॉइंट से अन्न अभिलाषा भुक्तस्य विधा अम्ल उद्गार एटसेट्रा। देन सेल्स से कलर था रक्त हरित एंड हरिद्र, जो मल थे उनके कलर वैसे होंगे। मुख में धुआं, लोह, रक्त गंध और मछली गंध वेरी इंपॉर्टेंट वो आएगा। एंड स्वपन में लोहित, नील और पीत रंग आएगा। देन उपद्रव की हमारी ट्रिक थी राइट दिशा विद जीपीएस। राइट से था रक्तपित्त, दिशा से दौर्बल्य, श से श्वासकाश शोष एंड शोफ, ए से अरुचि अविपाक अतिसार, जीपीएस से ज्वर पांडु एंड स्वर भेद। देन भेद हमने देखे 2 टाइप्स, जिसका हमारी लाइन है श्लोक की, मार्गो पुनरस्य द्वो ऊर्ध्व च अध च। ऊर्ध्व एंड अध, ऊर्ध्व में कफ इंक्रीज है तो कान नाक नेत्र मुख से, अध में वात इंक्रीज है तो मूत्र और मल्क मार्ग से, उभय में वात और कफ दोनों प्रदान है। साध्य ऊर्ध्व को कहा गया है जिसमें विरेचन यूज होता है एंड वो विरेचन पित्त में बेस्ट है एंड कफ में मध्यम है। देन अधो को याप्य कहा गया है जिसमें वमन से ट्रीटमेंट करते हैं और पित्त में वो मध्यम है एंड वात में वो अदम है। एंड उभय को असाध्य कहा गया है एंड एज वमन एंड विरेचन आर नॉट यूजफुल। देन चिकित्सा में पित्तनाशक है सब कुछ, परिदाह, परिषेक, अवगाहन ये सब कुछ करवाना होता है। एंड मृदु, मधुर, शीतल, तिक्त एंड कषाय रस दिया जाता है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट निदान स्थान का सेकंड रोग, दैट इज रक्तपित्त। ये आपको रोग निदान एंड चरक संहिता दोनों में आ सकता है। एंड इसके जो टाइप्स हैं और साध्य असाध्यता है वो वाइवा में भी पूछी जाती है एंड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है, उन्हें भी बार बार रिवाइज करें एंड अच्छे से रिवाइज करें। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रोग समझते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें।